लखीमपुर में हुए बवाल के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। ऐसे ही एक कांग्रेसी नेता साधु सिंह सोमवंशी जी हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। साधु सिंह जी, आप हाउस अरेस्ट में जी, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो तानाशाही है, क्या हम न्याय के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं? हम लोग जो है लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई थी और उस घटना के लिए तमाम लोग दूरस्थ वहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोगों को जाने का जब प्लान बना तो इन लोगों ने हमको रात में आधी रात पे 2:30 बजे रात में आकर के हमें जो है घर से ही मतलब घर पे ही अरेस्ट में कर लिया और घर से हमें निकलने नहीं दिया गया। अच्छा, प्रियंका गांधी जी को सीतापुर में जो है हिरासत में रखा गया है। तमाम कांग्रेसी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या तानाशाही रवैया अपना रही? बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो पहले अंग्रेजों के ज़माने में या मुसलमानों के ज़माने में जो तानाशाह हुआ करते थे, उस तरह की तानाशाही जो है उससे भी बढ़ करके जो है इस सरकार में तानाशाही है। अच्छा, हरदोई कांग्रेस के भी तमाम जो पदाधिकारी हैं और इनको सीतापुर में रिहाई के लिए प्रियंका जी की संघर्ष करते हैं। क्या कहना है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी माननीय प्रियंका गांधी नेता जो है वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है और उनको जो है वहां से रिहा किया जाना चाहिए और उन किसानों से जो है मिलने का जो है उनको अवसर दिया जाए। साधु जी, लखीमपुर में जो वारदात हुई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें आखिर कौन दोषी है, किस कारण घटना हुई? इसमें मुख्य दोषी सरकार ही है। तो उस सरकार के नुमाइंदे जब नुमाइंदों के सामने जो है ये घटना हो रही है तो इसमें साफ जाहिर है, ये तो जग जाहिर है कि सरकार के इशारे से ही ये सारी घटना पैदा हुई है। अच्छा, घटना के बाद तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने मांग की है कि गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा को जो है उनके पद से हटाया जाए और उन्हें बेटे आश्रम मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जो टिकैत ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि इनको जो है पद मुक्त किया जाना चाहिए, माननीय राज्य मंत्री महोदय को और उनके बेटे को, और उनको तुरंत जो है गिरफ्तार करके इनको जेल भेजना चाहिए। तुरंत गिरफ्तार किया जाना है, तुरंत। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए किसान ही जिम्मेदार है। क्या लगता है आपको, वाकई में? नहीं, किसान नहीं जिम्मेदार, ये तो जाति, ये तो अपनी तरफ से ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। अगर ये हित का बिल होता तो कोई किसान जो है इसका विरोध नहीं करता। इस बिल से जो है किसान बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा और देश की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। इसलिए विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं और ये किसानों का बिल वापस होना चाहिए और जब तक वापस नहीं होगा तब तक ऐसे ही संघर्ष चलता रहेगा। तब तक आप ऐसे ही संघर्ष करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि वहाँ पर बिल्डर वाला जो है वहाँ पर जो है फोटो भी देखी गई, बिल्डर वाला जो फोटो देखी गई, क्या है कि किसान आंदोलन में बिल्डर वाला बार-बार क्यों दिखा सकता है? नहीं, ये तो केवल अफवाह उड़ाई नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है और कुछ भी नहीं है। ये केवल साजिश है सरकार की। सरकार जो है किसानों को बदनाम करने के लिए, सरदारों को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना कर रहा है। अच्छा, आप एक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या होना चाहिए? सरकार को आगे क्या? सरकार को एक अलग, जैसे उनको जो राहत का पैकेज उनको अनाउंस हुआ है वो पैकेज मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे दो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ और पंजाब के दोनों मुख्यमंत्रियों ने 50-50 लाख की घोषणा की है उन किसानों को। इवन पत्रकार को भी साथ में उन्होंने जोड़ा है कि पत्रकार को भी हम 50 लाख देंगे। ऐसे ही सरकार को भी पैसा उनको देना चाहिए और साथ ही उन किसानों को जो है ये बिल वापसी की जो मांग है इसको सरकार को वापस देना चाहिए। ये सारे उपद्रव बंद हो जाए, सारे उपद्रव बंद हो जाएगा। इस उपद्रव के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार सीधे सरकार है, सीधे सरकार जिम्मेदार। अब सरकार, भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। क्या ऐसा कभी हुआ इतिहास में? आप 10 महीने से लगातार किसान सड़क पे पड़ा हुआ है, तो जरा सा भी उनके हृदय में संवेदना नहीं है कि इतने किसान शहीद हो गए हैं, मर चुके हैं, खत्म हो गए हैं और उनके परिवारों को संवेदना तक नहीं प्रधानमंत्री ने दी और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आदमी को कम से कम महीना भर इंतजार करता है, 2 महीना इंतजार करता है, 10 महीने हो गए हैं लेकिन उनके सरकार यूं नहीं रही और कहते हैं, साफ शब्दों में कहते हैं कि ये बिल वापस नहीं होगा और हम बिल वापस करा के ही रहेंगे। आप बिल वापस करा के ही रहेंगे। चलिए, जनसंवाद में उससे बात करने के लिए साधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।